स्टार्टअप बिजनेस में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एक इंटरेस्टिंग टर्म यूज होता है। क्या होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट? प्लेन टेक्स्ट में बोले तो एक कस्टमर को अपना कस्टमर बनाने के लिए हमको कितना खर्च करना पड़ा। ये इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं निकलता, टोटल बेसिस पे निकलता है। कि मान लो एक पर्टिकुलर ईयर में, साल 2024-25 में एक स्टार्टअप ने टोटल एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग में 50 लाख रुपए खर्च किए और उस पूरे साल में उसके टोटल नए 100 कस्टमर ऐड हुए। तो टोटल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल न्यू कस्टमर्स एडेड, अगर डिवाइड कर दोगे तो आंसर आएगा 50 लाख डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 50,000 रुपीज। ये 50,000 रुपीज इज कॉल्ड द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। अब ये एक बेंचमार्क के रूप में काम करता है कि अगर कस्टमर को अक्वायर करने में तुम 50,000 रुपया खर्च कर दे रहे हो एडवर्टाइजमेंट करके, तो फिर उस कस्टमर से उतना सेल ओवर द लाइफ टाइम आपको लाना ही पड़ेगा ना। और सेल भी क्यों, प्रॉफिट लाना पड़ेगा ना उतना। और अगर उसे ज्यादा ही लाना पड़ेगा नहीं तो फिर फायदा क्या होगा? वो जो सेल कितना आप ला पाओगे या प्रॉफिट उससे कितना ला पाओगे, दैट कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड एलटीवी, लाइफ टाइम वैल्यू। लाइफ टाइम वैल्यू दो तरीके से निकलता है, टर्नओवर बेस्ड और प्रॉफिट बेस्ड या ग्रॉस मार्जिन बेस्ड। टर्नओवर बेस्ड एलटीवी क्या होता है कि पूरी लाइफ जब तक भी वो कस्टमर तुम्हारा कस्टमर रहेगा तुम उससे कितना सेल एक्सपेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, साल में वो मेरे से 40,000 रुपए का सेल, साल 40,000 का माल वो कस्टमर खरीदेगा और अगले 5 साल वो मेरा कस्टमर रहेगा, मतलब 2 लाख रुपया हम उसको बेच पाएंगे माल। सो दैट इज कॉल्ड एलटीवी बेस्ड ऑन सेल्स। अब मान लो इस 2 लाख रुपए में मेरा ग्रॉस मार्जिन 40% का है, तो हम उस 2 लाख रुपए पे 80,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाएंगे। सो दैट इज एलटीवी बेस्ड ऑन प्रॉफिट। अब अगर 50,000 का कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है और 80,000 हम उससे प्रॉफिट कमा लेंगे, दैट मीन्स माई बिजनेस इज हेल्दी, आई विल रन इन प्रॉफिट्स, डोंट वरी, ठीक ठाक है सब कुछ। सो ये एलटीवी टू सीएसी जो रेशियो है ना, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बाय बाय।